घुस गया और माँ की कही हुई बात शुंभ और निशुंभ से कह दी। लेकिन फिर भी ये दैत्य स्वयं नहीं आए माँ के पास। इन्होंने क्या किया, बोला धूम्रलोचन को आदेश कर दिया, हे धूम्रलोचना सुत्वं स्वसैन्य परिवारितः कामानयात् बलां दुष्टां केशाकर्षण विफलां। हे धूम्रलोचन स्वसैन्य परिवारितः, अपने सैन्य और अपने सैन्य परिकर के साथ में वहां जाओ और उस दुष्ट उस पापिनी को जो मेरे बुलाने पर यहाँ नहीं आई, बोलो उसको केस पकड़ करके यहाँ खींच करके लाओ। पहले तो मना करके लाना, लेकिन बोला अगर तुम्हारी बात न माने तो उसके बालों को पकड़ करके, केसों को पकड़ करके, घसीट करके मेरे पास ले आओ। तो धूम्रलोचन जो है अपनी सारी सेना के साथ में ये आगे बढ़ा और जब माँ ने इस सेना को आयातम चंडिकम दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणा, ऐसी भीषण सेना को अपनी ओर आता हुआ देख करके माँ भगवती ने जोर से अट्टहास किया, गर्जना करी। और माँ की गर्जना से जो माँ के हाथ में, मैंने कल बताया था कि चंद्र घंटा मैया है ना, तो बोला उनके हाथ में घंटी है, और जो माँ के हाथ में घंटी थी वो घंटी भी गर्जना करने लगी, जोर जोर से बजने लगी। और माँ भगवती का जो सिंह है वो भी गर्जना करने लगा। तो जब तीनों की गर्जना एक साथ यह स्वर मिला, ये ध्वनि मिली, तो बोला दैत्य कांप गए, अरे भाई ये क्या हो रहा है, धरती क्यों डोल रही। कुछ तो बोला माँ की शक्ति का पराक्रम क्या है, उसको तो बात समझ गए, कुछ तो समझ गए कि जिससे हम लड़ने जा रहे हैं ऐसी वैसी नहीं है शक्ति, बहुत दिव्य शक्ति है माँ की। लेकिन स्वामी ने भेजा है और फिर यहाँ से अगर खाली हाथ वापस जाएंगे भी तो बोला हमारा स्वामी हमें मार देगा। और ये देवी की शक्ति है, अपने स्वामी के हाथों मरेंगे फिर नरक में जाना पड़ेगा, और माता के हाथों मरेंगे तो बोला फिर स्वर्ग की गति होगी, देवी का लोक हमें मिलेगा। तो सब आगे बढ़े और माँ भगवती ने पहले, माँ भगवती ने, और कुछ तो शेर भी माँ का सहायक है, माँ भगवती के सिंह ने भी गर्जना करते हुए दैत्यों की छाती पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और माँ भगवती ने त्रिशूल से बोला इस धूम्रलोचन का भी वध कर दिया। बोल धूम्रलोचन मर्दनी मैया की। जितनी इसकी सेना थी साथ में, बोला एक अकेली देवी तो थी, और तो कोई साथ में नहीं था। माँ ने एक हुंकार भरी और हुंकारेणे बतम भस्मा साचकारांबिका ततः, केवल हूं शब्द कह करके और सारी सेना का नाश कर दिया। ये है माँ भगवती की दिव्य शक्ति जिसकी आप कथा सुन रहे हैं। तो जिसकी भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इसकी तो टेढ़ी भुएं करने मात्र से ही सृष्टि का नाश हो जाता है। और बोला मंद मंद मुस्कुरा जाती है तो सृष्टि की रचना भी कर देती है। ऐसी है माँ भगवती, करना कुछ नहीं पड़ता, केवल मुस्कुराने से मंद मंद बोला इस सृष्टि की रचना होती है, और भुएं टेढ़ी करने मात्र से ही सृष्टि का विनाश हो जाता है। बोलो दुर्गे मैया की। तो इस प्रकार से माँ ने महिषासुर का वध किया। उसके बाद में बोला धूम्रलोचन का भी वध हो गया। और जब कुछ सैनिक बचे हुए थे, दो चार, दौड़ दौड़ करके अपनी जान बचाते हुए फिर से अपने स्वामी के पास में गए। और जब शुंभ निशुंभ के पास में ये सैनिक पहुंचे तो इन दोनों ने कहा भाई तुम अकेले अकेले आ गए। तो धूम्रलोचना, ये धूम्रलोचन तुम्हारे साथ में गया था तुम्हारा स्वामी बन करके, कहाँ गया उसका तो कुछ पता नहीं। बोला महाराज वो तो युद्ध में मारा गया। बोला युद्ध में मारा गया, इतना पराक्रमी, इतना बलशाली।
बोला जिसको आप साधारण स्त्री समझ रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो मुझे लगता है कोई मायावी है। अब जो जैसा होता है ना वैसे ही मूर्त उसको दिखने लगती है दूसरे की। जो चुगली निंदा करने वाला होगा, पड़ोस में आपस में कोई बातें कर रहा होगा ना, तो उसी ही लगेगा कि मेरी चुगली हो रही है। जो भक्त होगा, आपस में किसी की बातें चल रही हैं तो उसे यही लगता है कि माँ की ही बातें चल रही हैं, कथा की ही बातें चल रही हैं। होता है ना ऐसा, ये दैत्य हैं। तो ये नहीं कह रहे कि कोई बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई देवी है, ये कह रहे हैं कि कोई मायावी है। बोलो राधे राधे राधे। तो बोला जब देख लिया इन दोनों ने, शुंभ और निशुंभ ने, कि धूम्रलोचन का भी वध हो गया, और वो तो अवध्य था। एक दानव नहीं, अनेकों दानव, सभी दानव जितने भी हैं, बोला अनेकों वरदान देकर के बैठे। तो इन्होंने चंड और मुंड को भेजा, और चंड मुंड गए हैं माता से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के सहित। और जैसे ही बोला माता के पास में पहुंचे तो माता ने पहले समझाया, भाई तुम क्यों व्यर्थ में मारे जा रहे हो? तुम्हारे स्वामी को मैंने आने का निमंत्रण दिया था कि खुद आए, और यदि मेरे बराबर बलशाली हुआ तो मैंने मना भी नहीं करी। मनाही मैंने नहीं करी है पानी ग्रहण करने के लिए, विवाह करने के लिए। उसमें होगा बल, जीत जाएगा मुझसे, तो बोला मैं अवश्य ही उससे विवाह कर लूंगी, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन जब सेना के साथ में ये चंड और मुंड टूट पड़े माता पर, माता की ओर बढ़ने लगे अपने हाथों में खड्ग, धनुष, बाण लेकर के, तो माता ने भी अपनी लीला प्रारंभ कर दी। बोलो दुर्गे मैया की एकम जग्राह के शेषो ग्रीवायामत चापराम क्षणेन तदबलं सैन्यम असुराणाम निपातितम। किसी को बालों को पकड़ करके घसीट रही है, किसी दैत्य को, किसी को माँ भगवती का शेर मार रहा है, सिंह मार रहा है। और बोला वेद व्यास जी कह रहे, हे जन्मेजय, देखते ही देखते क्षणेन तदबलं सैन्यम, इतनी बलशाली सेना को क्षण भर में ही माता ने और माता के सिंह ने ध्वस्त कर दिया, मार दिया। उत्थाय च महासिंहम देवी चंडमधावत। अब जैसे ही सेना का श्रृंगार हो गया तो ये चंड और मुंड माता पर झपटने के लिए आगे बढ़े। इतने में ही माँ भी अपने शेर पर बैठ करके एकदम से उनके आगे पहुंच गए और सैन्य सहित चंड और मुंड का भी वध कर दिया। बोलो चंड मुंड मर्दनी मैया की। तो यही माँ भगवती की लीला है। महिषासुर का भी वध हुआ है, धूम्रलोचन का भी वध हो गया, और चंड मुंड को भी माता ने स्वधाम भेजा है। देखो माता के हाथों मरेगा तो माता के ही धाम में जाएगा, चाहे वो कितना भी दुर्बुद्धि क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो। तो बोला जब इतने पाप कर्म करने वाले ये दानव नित्य पाप ही करते हैं, ये माता के धाम उस मणिपुर में जा सकते हैं, तो बोला हम और आप क्यों नहीं। माता तो करुणामयी है, सब जानती है किस भाव से कौन बैठा है। तो बोला सबके हृदय निरंतर वासा। ये माँ एक जगह नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो माँ मेरे से मेरी अंदर है वही कहला रही है, ऐसा नहीं। सबके हृदय निरंतर वासा। माँ भगवती का वास तो सबके हृदय में है, श्रोताओं के भी अंदर है। तो ध्यान रखना, आपके घर में कोई मेहमान आए ना, उस समय आप घर में कूड़ा कचरा फैलाते हो और घर की छोड़ो। जो कमरा आप मेहमान के लिए चयनित करते हो उसकी पहले, बल्कि मेहमान के आने से पहले ही सफाई करते हो, करते कि नहीं करते। बोलो यहाँ आने वाले हैं और इतने बड़े लोग हैं, घर को देखेंगे इसी अस्त व्यस्त व्यवस्था, फिर अपने मन में क्या सोचेंगे। तो
तो जैसे सफाई हम उस अपने भवन की करते हैं, वैसे ही सफाई अपने मन रूपी भवन की भी करनी है, अपने अंतरात्मा को भी पवित्र करना है। जिस भवन में हम रह रहे हैं उसकी सफाई कर रहे हैं, तो जहाँ विश्व की जननी रह रही है, विश्व की माता है, उसकी सफाई भी बहुत जरूरी है। अब उसी भवन में अंदर बिठा रखा है माँ को, और उसी में कूड़ा करकट भर रहे हो, चोरी चुगली निंदा काट, बोला ये सब जीवन में नहीं होना चाहिए। इस शरीर में आपने नाड़ियों के बारे में सुना होगा। नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, तो 10 लाख नाड़ियां होती हैं। कितनी होती हैं? 10 लाख नाड़ियां हैं, और उनमें से भी 72,000 नाड़ियां प्रमुख माने मुख्य हैं। 72,000 नाड़ियों में बोला 10 नाड़ियां प्रमुख, और उन 10 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन सी? सभी जानते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन 3 नाड़ियों में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में, जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, ये हमारे कहाँ पर रहती है? बोला ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर प्रवाहित होती है, ये सुषुम्ना नाम की नाड़ी। और इसी नाड़ी के अंदर एक और नाड़ी है जिसको कहते हैं विचित्रा नाड़ी। क्या कहते हैं? विचित्रा नाड़ी। सब इसी देवी का अंग है। और ये विचित्रा नाड़ी बोला कहाँ पर है कि जहां से हमारा रीढ़ की हड्डी जहां पर हमारी खत्म होती है, नीचे का जो हिस्सा है नाभि के ठीक पीछे, यहाँ पर बोला हमारी ये विचित्रा नाम की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बह रही है। और इसी विचित्रा नाड़ी में माँ भगवती ह्रीम रूप में 3 बीज बताए ना माँ के मंत्र के, ऐम, ह्रीम और क्लीम। तो ये जो विचित्रा नाड़ी है, इसमें जो बीज वाला बीज है ओम ह्रीम, तो इसी ह्रीम रूप में लक्ष्मी के रूप में माँ भगवती विचित्रा नाड़ी में 3.5 फेरा लगाए हुए, 3 लपेटा लगाए हुए, 3 फेरा लगाए हुए इसी विचित्रा नाड़ी पर स्थित है। और कैसी है? बोला सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है। तो फिर जब तक वो सोई रहेगी तब तक जीवन में प्रकाश तो आएगा नहीं। तो बोला भैया उसको जगाएं कैसे? बोला था कथाओं के माध्यम से, माँ भगवती के संकीर्तन के माध्यम से, और गुणों की चर्चा माँ की हो, तब माँ भगवती अंदर से जागती है निरंतर जप करने से। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि माँ भगवती उस नाड़ी में सोई हुई ही न रहे, जाग जाए। बोलो दुर्गे मैया की जय। ये सारी शास्त्रों की बातें हैं, जो सुनेगा मनन करेगा बोला अवश्य ही उसको फल मिलेगा। तो चंड मुंड का जब वध कर दिया, इसके बाद में एक और दैत्य आगे आ गया। कौन? बोला रक्त बीज। और रक्त बीज कैसा है कि बोला इसको एक वरदान है, जब भी तुझे कोई मारने की चेष्टा करेगा, मारने को उद्यत होगा, और तेरे शरीर पर आघात लगने के द्वारा जो रुधिर की बूंदें धरती पर गिरेंगी, उतने ही रक्त बीज और उत्पन्न हो जाएंगे। ये इसको वरदान था। सुम्न के द्वारा प्रेषित भेजा गया यह रक्त बीज भी माँ के सामने पहुंचा और माँ से युद्ध करने लगा। तो माँ भी त्रिशूल से, अपने वज्र से, वज्रेण चैन्द्रिय हस्ताक्ष विमुक्तेन तथा परे, इंद्र की शक्ति जो निकली थी इंद्र से, वो ऐन्द्री नाम की शक्ति अपने हाथ में वज्र लेकर के भी मार रही है। लेकिन इनके शरीर में जो भी घाव है और जितनी बूंदें गिरी, उसे और रक्त बीज उत्पन्न होने लगे और माँ आश्चर्यचकित होने लगी यह सब देख करके। मुझे क्या करना चाहिए? अब युद्ध कौन कर रहा है? माँ कौशिकी। और मैंने अभी 2 देवियां बताई थी ना, कौशिकी और काली। पार्वती के ही विग्रह से इनका प्राकट्य है।
तो बोला जब कौशिकी के साथ युद्ध होने लगा रक्त बीज का, तब माँ भगवती काली आगे आई हैं रक्त बीज को देख करके। एक हाथ में अपना खड्ग ले लिया और दूसरे हाथ में खप्पर ले लिया, और जितनी भी बूंदें इनकी गिरती हैं बोला रुधिर की, उनको खप्पर में एकत्रित करके उसका पान कर जाती हैं, और एक एक करके जितने भी रक्त बीज उस रुधिर धारा से उत्पन्न हुए थे सबका नाश कर दिया। जगान रक्त बीजम तम चामुंडा पीत शोणितम। इस प्रकार से रक्त बीज का भी माँ ने वध कर दिया। अब स्वयं शुंभ यहाँ पर जो है माँ के सामने आया है, और अकेले नहीं बोला अपनी सारी सेना को लेकर के ये शुंभ यहाँ पर पहुंचा। लेकिन माँ भगवती ने भी जितनी सेना थी सबके खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिए। खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता सागता सुपपातुर्यां शूला विच्छेन्ते हता। माँ भगवती वैष्णवी, भगवती ब्रह्माणी, माँ भगवती रुद्राणी, माँ भगवती इंद्राणी, और भगवान नारसिंह भगवान की शक्ति जो नारसिंगी है, विकराल रूप में नारसिंगी भगवती भी आगे आई हैं। और इन सब ने मिल करके भोला शुंभ का और शुंभ की सेना का वध कर दिया। और अंतिम में अब बचा कौन? निशुंभ जब मारा गया, रक्त बीज मारे गए, अब बचा शुंभ। तो बोला शुंभ ये भी अपनी सेना को लेकर के माँ भगवती के पास में आया युद्ध के लिए, लेकिन माँ ने इसका भी सैन्य सहित संहार किया। और जैसे ही सेना के सहित इसका संहार हुआ तो सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भरमानसाः। सारे देवताओं के अंदर प्रसन्नता आ गई और खुशी से सभी देवतागण माँ भगवती की स्तुति करने लगे। हे माँ, आप बड़ी दयालु हैं, स्वर्ग से हटा दिया था हमें इस दैत्य ने, लेकिन आपकी कृपा से हमें हमारा स्वर्ग पुनः वापस मिला है।